हेलो गाइस, आज मैं आपको अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको टोटली हैरान कर देगा। ये प्लान उन लोगों के लिए फायदेमंद तो है ही जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो इस प्लान का एक गुड पॉइंट ये है कि ये प्लान उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो कि सब्र नहीं करते, मीन के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे म्यूचुअल फंड में हो, वो म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो, या इसी तरह गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में हो। आप एक हैवी प्रॉफिट तब ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जबकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। याद रहे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी सेक्टर में किसी भी जगह की जाए, आपको हमेशा प्रॉफिट ही देती है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपका प्रॉफिट भी शॉर्ट टर्म ही होगा। ये रातों रात अमीर बनने की बातें सिर्फ बातें ही हैं, इनमें ना कोई सदाकत है ना कोई हकीकत। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड को लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक हाईली प्रॉफिटेबल रहेगी। तो चलिए अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की एक हाईली प्रॉफिटेबल प्लान की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही अच्छा प्लान जिसका नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इस प्लान में बेसिकली आपको डिफरेंट गोल्स के साथ आप इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका अगर आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाऊं, यहाँ पे ये देखिएगा कि व्हेन चेजिंग अ फाइनेंशियल गोल, मीन कि आपको अगर कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल आपने सेट किया हुआ है, वो चाहे आपका लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो, ये जो म्यूचुअल फंड की टाइप है SIP, ये आपके लिए हर वक्त काम आएगी। कि ये जो आपकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यहाँ पे ये देखिए इन्होंने मेंशन किया है वी ऑल हैव वेस्ट ड्रीम्स दैट वी वांट टू रियलाइज, कि हमारे पास अगर हमने एक कार बाय करनी है, कोई मीडियम टाइप गोल है हमारा, तो तब भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म गोल है, तो कि हमने एक हाउस बाय करना है, तब भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या हमारा कोई एक शॉर्ट टर्म जो गोल है कि हमने कहीं वेकेशंस पर जाना है, कहीं घूमने, कहीं इसी तरह का कोई छोटा भी आपका प्लान है, तब भी ये जो म्यूचुअल फंड की टाइप है SIP, ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। बेसिकली ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आपको एक रेगुलरली आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप जब एक दफ़ा इसमें एक मुआहिदा, एक जो एग्रीमेंट कर लेते हैं बैंक के साथ इस म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग, तो बैंक हर मंथ आपके ऑटोमेटिकली ही बैंक अकाउंट से उतनी अमाउंट डिडक्ट कर लेगा जितनी आप उनको डिडक्ट करने के लिए उनको अलाउ करेंगे। कि जिस टाइप का आपका एग्रीमेंट होगा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, मतलब आपका डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। तो अगर आप ये देखें कि अगर आप इसमें पर मंथ के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो है कि आपने पर मंथ, जो बैंक है वो आपसे डिडक्ट करता है, आपने पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। वो आपकी पर मंथ कितनी हो सकती है ये आप अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करेंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि हमने कैसे एडजस्ट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, तो ये भी हम आगे देखते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है जिसमें आपको मतलब क्वार्टरली, एनुअली, मंथली बेसिस पर प्रॉफिट भी मिलता है, और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। जिस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब का आपको प्रॉफिट मिलेगा, और ये प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा ये जो म्यूचुअल फंड का प्लान है ये दे जाता है। तो इस म्यूचुअल फंड का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 15 to 20% काउंट किया जाता है कि इतना इसका ये जो म्यूचुअल फंड है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट का इतना प्रॉफिट दे जाता है। तो ये अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड्स है उन्हीं का एक कैलकुलेटर है जिसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, और कितने सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, और उतने सालों का जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है या कितना हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, आपको आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट बताता है कि आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप मंथली, हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं कि मंथली फर्स्ट करें, आपने 10,000 जो है इन्वेस्ट करना है, और आप अगर कितने साल के लिए, चले हमें यहाँ पे 10 साल ही लगा लेते हैं, अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एनुअल परसेंटेज जो प्रॉफिट की है वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं 20 ही, जो कि इसका 20 to 22% तक भी इसका प्रॉफिट गया है इस फंड का। तो 20% हम इसका एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि 20% ही हम इसमें जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें मिलेगा। तो हम मंथली ही सिलेक्ट करते हैं, और मंथली, क्योंकि हमने मंथली ही इनमें इन्वेस्ट करना है, मंथली डिडक्शन हो जाएगी हमारे अकाउंट से बैंक के थ्रू। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारी मंथली 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट होगी उस पर प्रॉफिट एंड मंथली आएगा। तो जो हमारे पास ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ योर अकोमोलेटेड सेविंग्स, जो कि 38,23,636 रुपीज़ है, कि आपको 38 लाख का
जो ओवरऑल आपकी इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्लूड है, इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ये तकरीबन 12 लाख बनती है कि आपकी 12 लाख इन्वेस्टमेंट है और बाकी जो है वो आपका टोटल जो आपका प्रॉफिट है आपकी इन्वेस्टमेंट पर। तो इस कैलकुलेटर से जो कल मीज़ान इन्वेस्टमेंट का खुद का कैलकुलेटर है, इससे आप उस मीज़ान इन्वेस्टमेंट के हर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को भी वैल्यूएट कर सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कितना हाई जा रहा है, कितनी परफॉर्मेंस है दे रहा है और कितने हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा। हम 10 साल 20 साल का टेन्योर भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। हम जैसे ही इन्वेस्टमेंट होगी वैसे ही इसकी सारी रेशियोज सेलेक्ट करके हम उसको कैलकुलेट करके हमारे पास एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि हम अगर 10 साल या 20 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी और उस पर हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो ये आप इसी तरह अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस साल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट कैसे करना होता है। तो आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मीज़ान इन्वेस्टमेंट का डिजिटल अकाउंट होना लाजमी है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इसके थ्रू ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ मीज़ान इन्वेस्टमेंट का डिजिटल अकाउंट को ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन हो सकता है, तो आप इसका ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये अगर आप नीचे आते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपने अपना जिस तरह यहाँ पे है सहूलत सरमाया का ये अकाउंट, दूसरा है डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, तीसरा रोशन डिजिटल अकाउंट। तो आपने दरमियान वाला सेंटर वाला ही डिजिटल अकाउंट ओपनिंग आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना है। इसके थ्रू ही आप जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो आपका अगर अकाउंट नहीं है डिजिटल अकाउंट तो आप इसी तरह डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिलअप करके उनके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप अपना जो अकाउंट है वो इजीली ओपन करवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो आपने जस्ट लॉगिन पर जाना है और अपने अकाउंट में लॉगिन करना है एंड सिंपल के जस्ट जो म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस हैं आपने उनमें जाकर अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है कि आपने किस में इन्वेस्टमेंट करनी है और कौन कौन से आपने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है कि आपने मंथली कितनी पे कर सकते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेड आपका टर्नओवर है कि आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी आपने लिखना है, कितनी देर के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सब लिखना है आपने। ये सब लिख कर आप उसको उनको सेंड कर देते हैं जिसके थ्रू आपका एक जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका एक मुआहिदा हो जाता है बैंक के साथ। और जो डेट्स आप सिलेक्ट करेंगे उस डेट के अकॉर्डिंग आपके पास पहले ही उतने पैसे मौजूद होने चाहिए जिसका आप डील करेंगे बैंक से कि आप इतने पैसे मंथली इन्वेस्ट करेंगे। तो जो बैंक है वो आपसे ऑटोमेटिकली ही डिडक्ट करता जाएगा और इन्वेस्ट करता जाएगा एंड आपको प्रॉफिट रेगुलरली हर मंथली जिस तरह आप सिलेक्ट करेंगे मंथली क्वार्टरली वो आपको एज इट इज़ ही मिलता रहेगा। तो वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, दूसरों की हेल्प के लिए वीडियोस को शेयर लाजमी करें। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे अपडेट रहें कि आपको जो म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस हैं या स्टॉक मार्केट की वीडियोस हैं या इसी तरह क्रिप्टो की वीडियोस हैं तो इस चैनल पर आपके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग सेम आपको प्लान्स बताए जाते हैं और आपको स्टॉक्स बताए जाते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करेंगे।